हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इट योर ऑन यूट्यूब चैनल सतीश क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के प्रयोग में क्या क्या गलतियां हैं और कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आके जो सेंटेंस के अंदर दूसरे शब्द हैं उनसे संबंध बनाता है, नाउन या प्रोनाउन का। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, शी इज रनिंग इन द फील्ड, वह जो है मैदान में दौड़ रही है। तो यहाँ पे इन क्या है? एक प्रेपोजिशन है। फील्ड क्या है? फील्ड हमारा नाउन है। तो ये जो प्रेपोजिशन है हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगी। और देखिए यहाँ पे अगर मान लो इन नहीं होता तो ये सेंटेंस बना शी इज़ रनिंग द फील्ड। तो जहाँ इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इन क्या है? इस नाउन जो फील्ड का है सेंटेंस के अंदर जो दूसरे शब्द है उनसे संबंध बना रहा है, ये है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के प्रयोग में क्या क्या गलतियां हैं, चलिए या इस कंसेप्ट को हम वन समझते हैं। जो एट है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं। छोटे कस्बों के नाम या विलेजेस, स्पेसिफिक टाउन या विलेजेस मीन्स छोटे कस्बे हों जो, मतलब उनका जो नाम हो, छोटे कस्बों के जो नाम हैं उनके साथ जो है प्रेपोजिशन एट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही लिव्स इन डलहौजी, डलहौजी हिमाचल के अंदर एक छोटी सी जगह है। तो जहाँ पे देखिए जो इन है, इनका प्रयोग इसलिए जहाँ पे गलत है, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? ही लिव्स एट डलहौजी। नेक्स्ट देखिए, ही लिव्स एट ए स्मॉल विलेज, जहाँ पे देखिए जो एट है छोटे विलेज के नाम के साथ प्रयोग होता है, जहाँ पे विलेज का नाम नहीं है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है वो एक छोटे गांव में रहता है। तो हमेशा मतलब गांव से वो आदमी गांव से घिरा हुआ है, तो जब भी कोई चीज़ किसी से घिरी हुई है वहाँ पे प्रेपोजिशन इन का प्रयोग होता है। तो जहाँ पे देखिए ही लिव्स एट ए स्मॉल विलेज नहीं आएगा, ही लिव्स इन ए स्मॉल विलेज, क्योंकि जो एट है वो छोटे गांव के नाम के साथ आता है, जहाँ पे देखिए नाम नहीं है, ओनली स्मॉल विलेज है, इसलिए जो ही लिव्स इन ए स्मॉल विलेज हमारा सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन इज यूज्ड विद रेफरेंस टू बिग सिटीज एंड कंट्रीज, बड़े शहर जो देश हैं उनके साथ इन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, सरिता लिव्स एट मुंबई, मुंबई अपने आप में एक बिग सिटी है, तो यहाँ पे एट का प्रयोग गलत है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे? सरिता लिव्स इन मुंबई। नेक्स्ट देखिए, मैरी लिव्स एट इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है एक कंट्री है, तो कंट्री के साथ जब भी है प्रेपोजिशन इन का प्रयोग होता है, जहाँ पे एट का प्रयोग है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? मैरी लिव्स इन इंग्लैंड। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब देखिए एट और इन के बारे में थोड़ा और आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब भी घड़ी का टाइम हो, वॉच टाइम हो, मतलब तब हम प्रेपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। जैसे 8 7 o'clock, जैसे एग्जांपल है आई विल कम एट 7 o'clock। लेकिन जब कैलेंडर का टाइम हो तब हम प्रेपोजिशन इन या ऑन का प्रयोग करते हैं। अब कैलेंडर के अंदर भी देखिए, अगर मंथ हो, ईयर हो, हमारा सेशन हो, ड्यूरेशन हो, तो कैलेंडर के अंदर मंथ और ईयर होते हैं, मतलब बड़ा टाइम है, तब हम इन का प्रयोग करेंगे। साथ में इन कहाँ पे आएगा? सीजन के नाम के साथ, सीजन और ड्यूरेशन के साथ भी इनका प्रयोग होता है। और जैसे एग्जांपल है, ही विल कम बैक इन एन आवर, जहाँ पे ड्यूरेशन है इनका प्रयोग हो गया है। शी अराइव्ड इन दिसंबर 2020, देखिए तो जहाँ पे जो है दिसंबर क्या है? मंथ है, मंथ के नाम के साथ इनका प्रयोग है। दीज वर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, सीजन के साथ भी इनका प्रयोग होता है। और ऑन, ऑन कहाँ पे आएगा? ऑन आएगा हमारा डे और डेट्स के साथ, जब भी कोई किसी दिन और डेट्स के बारे में बताना है तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही अराइव्ड ऑन मंडे, ऑन 25 जनवरी 2021, ऑन न्यू ईयर्स ईव, ऑन माई बर्थडे। तो इस तरह से जो है हम एट, इन और ऑन का प्रयोग करते हैं। इसको आप जो है अपने जो है बिठा लेंगे अपने माइंड में। नेक्स्ट देखिए, preposition in implies state of rest while into denotes motion। जो इन है, इन हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट, जब कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट की अवस्था में होती है तब हम preposition in का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम इनटू का मतलब होता है गति से। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन इज इन टू द ऑफिस, अब मोहन ऑफिस के अंदर है, मोहन गति में नहीं है, तो जहाँ पे इनटू का प्रयोग गलत है, जहाँ पे आएगा मोहन इज इन द ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, ही जंप्ड इन द रिवर, उसने नदी में छलांग लगाई। जब हम जंप लगाएंगे, जब वो उसने जंप लगाया होगा तो वो मोशन में होगा। मोशन में कभी भी इन का प्रयोग नहीं होता। इन का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब कोई वस्तु किससे घिरी होती है। तो अब देखिए, ही जंप्ड इनटू द रिवर, जहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा इस तरह से ठीक हो सकता है। नेक्स्ट देखिए,
प्रेपोजिशन बिटवीन कब प्रयोग होती है? जब हम दो पर्सन या थिंग्स की बात करते हैं। एमंग कब होती है? जब हम दो पर्सन या थिंग्स से ज़्यादा की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द टू रोबर्स शेयर द मनी विद दैमसेल्व्स। जो टू रोबर्स हैं उन्होंने जो मनी है अपने आप में बांट ली। जहाँ पे रोबर्स कितने थे? टू थे। जब भी टू की बात आएगी तो वहाँ पे प्रेपोजिशन बिटवीन का प्रयोग होता है। जहाँ पे प्रेपोजिशन विद का प्रयोग है जो गलत है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? द टू रोबर्स शेयर द मनी बिटवीन दैमसेल्फ। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जो है ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 5 सन्स। जहाँ पे फार्मर ने अपनी प्रॉपर्टी अपने 5 जो है सन्स उनके बीच में बांट दी। जहाँ पे दो से अधिक की बात हो रही है, हिज 5 सन्स। तो देखिए, जब भी कोई दो से अधिक की बात हो तब वहाँ पे हम जो है इमंग का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे ठीक करेंगे? द फार्मर डिवाइडेड प्रॉपर्टी एमंग हिज 5 सन्स। नेक्स्ट देखिए, प्रेपोजिशन बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, मतलब के अतिरिक्त। एग्जाम्पल देखिए, मनीष केम एंड सैट बिसाइड्स मी। मनीष आया और मेरे जो है एक तरफ बैठ गया। तो आप देखिए, यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब इसका मतलब तो ये निकला वो मनीष आया और एक मेरे से अतिरिक्त बैठ गया। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बढ़ रही है। तो बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू होता है। यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग गलत है। इसको कैसे ठीक करेंगे? मनीष केम एंड सैट बिसाइड मी। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड गिविंग मी बुक्स आई गेव हिम ए बिसाइड गिविंग हिम बुक्स आई गेव हिम ए पेन। उसको मतलब किताबें देने के अतिरिक्त मैंने उसको पेन भी दिया। तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। तो यहाँ पे इसका मतलब तो ये नहीं, जहाँ पे सेंस गलत जा रही है। यहाँ पे जो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे के अतिरिक्त के लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? बिसाइड्स गिविंग हिम बुक आई गेव हिम ए पेन। नेक्स्ट देखिए, बाय एंड विद। बाय इज यूज्ड बिफोर द डूअर। जब काम करने वाला होता है तब हम बाय का प्रयोग करते हैं। बाय का प्रयोग हमेशा पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर होता है और वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी होती है। लेकिन जो विद है, विद इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद विच द एक्शन इज डन। जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें जिससे कोई एक्शन किया जाए, वहाँ पे हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज पनिश्ड विद हिज टीचर। तो यहाँ पे विद हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ आएगा। तो पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो विद हिज टीचर, क्योंकि जो बाय है वो काम करने वाला, बाय डूअर जहाँ पे काम करने वाला हो वहाँ पे हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पे पनिश किसने किया? टीचर ने। तो इसलिए जहाँ पे विद का प्रयोग गलत है, क्योंकि विद आएगा इंस्ट्रूमेंट के साथ, हिज टीचर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन विद का प्रयोग गलत है। इसको कैसे ठीक करेंगे? ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। नेक्स्ट देखिए, शार्पन द पेंसिल बाय ए नाइफ। इस जो है पेंसिल को आप तेज करिए चाकू के द्वारा। लेकिन बाइक का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारे पास डूअर हो। जहाँ पे नाइफ क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के साथ किसका प्रयोग होना चाहिए? विद का प्रयोग होना चाहिए। जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के साथ बाय का प्रयोग है जो गलत है। तो इस सेंटेंस को कैसे ठीक करेंगे? शार्पन द पेंसिल विद ए नाइफ। नेक्स्ट देखिए, ही बेंट इन द बस। तो देखिए, वो बस में गया। तो अब एक बात है, जब भी ये सेंटेंस गलत है। इसमें क्या गलती है? इसमें प्रेपोजिशन इन की गलती है। आप कहेंगे वो बस के अंदर तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई बाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई यातायात के साधन हो के लिए जो है हम बाय का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे इन नहीं आता है। इसको आपने स्मरण रखना है। ही बेंट बाय बस, क्योंकि यह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, यातायात का कोई साधन हो, तब हम वहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे, इनका नहीं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास सिंस इज यूज्ड जो है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। और जो फार है जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर मॉर्निंग। अब जहाँ देखिए, मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जहाँ पे फार का प्रयोग है। तो फार जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जहाँ पे जो मॉर्निंग है एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे फार का प्रयोग गलत है। इसको कैसे ठीक करेंगे? आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, ऑन इज यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एंड व्हेन वी थिंक ऑफ ए प्लेस एज ए सरफेस, मतलब वो एक प्लेन सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रेस्ट पे हो, वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। अपोन का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज़ मोशन के अंदर हो। अपोन मीन्स अप प्लस ऑन, मतलब जैसे नीचे से ऊपर की ओर मोशन में। जैसे एग्जाम्पल है,
राम सैट अपॉन द ग्राउंड, जो ग्राउंड है एक सरफेस की तरह होता है, तो राम उसके ऊपर बैठ गया। जब बैठेगा तो वो एक रेस्ट की पोजीशन में बैठेगा। अपॉन कब आएगा? मोशन की अवस्था में आएगा। लेकिन जहाँ पे वो एक रेस्ट की पोजीशन में बैठा है, इसलिए प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग होना चाहिए। ये सेंटेंस गलत है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे? राम सैट ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट देखिए, द टाइगर स्प्रैंग ऑन द डियर, जो टाइगर है उसने जो है हिरण के ऊपर झपट्टा मारा। तो जब वो जब स्प्रैंग करेगा, जब उछलेगा, जब कूदेगा, तो वो मोशन में होगा। ऑन का जहाँ पे जो है रेस्ट की पोजीशन बता रहा है, तो कभी भी रेस्ट पोजीशन में वो उसके ऊपर स्प्रैंग नहीं करेगा, इसलिए ये गलत है उनका प्रयोग। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डियर, क्योंकि अपॉन हमेशा मोशन में प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन, जब भी हम प्रेपोजिशन ऑन की बात करें वहाँ पे सेंस ऑफ टच होता है, लेकिन जब हम एबब की बात करें तो एबब जो है वहाँ पे सेंस ऑफ टच नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, शी प्लेस्ड द लगेज एबब हर हेड, उसने जो लगेज है, सामान है, अपने सिर के ऊपर रखा। तो देखिए, जब भी सिर के ऊपर रखा होगा वो सामान, तो वो सर को, जो हेड को टच कर रहा होगा। जब भी कोई चीज़ किसी को टच करे वहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, जहाँ पे एबब का प्रयोग है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। जिसको कैसे ठीक करेंगे? शी प्लेट्स द लगेज ऑन हर हेड। अब ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई पुट द टॉयस एबब द शेल्फ, मैंने जो टॉयस है शेल्फ के ऊपर रख दिए। लेकिन देखिए, शेल्फ जो है, शेल्फ का एक प्लेन सरफेस होगा। जब मैंने वो टॉयस शेल्फ के ऊपर रखे हैं तो वो शेल्फ को टच करेंगे। तो शेल्फ के ऊपर नहीं है, मैंने ऐसे लटका के नहीं रखे हैं कि उसके ऊपर, तो एबब नहीं है। एबब का प्रयोग जहाँ पे गलत है, क्योंकि वो जो टॉय हैं जब हम शेल्फ के ऊपर रखेंगे तो उनको टच करेंगे। लेकिन जहाँ पे प्रेपोजिशन एबब का प्रयोग ये दर्शा रहा है कि वो टॉयस शेल्फ के ऊपर हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग निकल रहा है कि वो जो टॉयस शेल्फ के ऊपर रखे गए हैं। तो जहाँ पे एबब नहीं आएगा, जहाँ पे आएगा आई पुट द टॉयस ऑन द शेल्फ, क्योंकि जब टॉयस को शेल्फ के ऊपर रखा है तो वो शेल्फ को टच जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वन प्रेपोजिशन कैन बी यूज्ड विद टू वर्ड्स इफ इट इज सुटेबल फॉर देम, एक प्रेपोजिशन को दो के साथ यूज कर सकते हैं अगर दोनों के लिए वो उपयुक्त हो। अदरवाइज हमें क्या करना होगा? अलग अलग प्रेपोजिशन, अलग अलग जो है दो वर्ड्स उनके साथ करनी पड़ती है। एग्जाम्पल देखिए, शी इज नाइदर अशेम्ड नॉर सॉरी फॉर हर मिसडीड्स, जहाँ पे देखिए सॉरी फॉर हर मिसडीड्स, सॉरी के लिए जो प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग है, और अशेम्ड के लिए एक वर्ड है अशेम्ड, एक है सॉरी। अशेम्ड और सॉरी दोनों के लिए जो प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग है, लेकिन अशेम्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। सॉरी के बाद फॉर का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन अशेम्ड के बाद जो है फॉर का प्रयोग नहीं होता। अगर तो दोनों के लिए फॉर का प्रयोग होता तब तो ये दोनों ठीक थी, लेकिन अशेम्ड के बाद हमेशा ऑफ आएगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। हम दो शब्दों के साथ एक प्रेपोजिशन का प्रयोग तब कर सकते हैं अगर वो प्रेपोजिशन दोनों के लिए उपयुक्त हो। फॉर जो है अशेम्ड के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? शी इज नाइदर अशेम्ड ऑफ नार सॉरी फॉर हर मिसडीड्स, जहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, अशेम्ड के साथ ऑफ का प्रयोग हो गया और सॉरी के साथ फॉर का प्रयोग हो गया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती। वो वर्ब्स हैं रीच, रेसिस्ट, रिजेंबल, एफर्ड, कंपनी, अटैक, असिस्ट, पिक, प्रिवेड, प्रिसीड, ओबे, ऑर्डर, कम्बैट, बेनिफिट, वायलेट एट्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल है, अमेरिका अटैक्ड ऑन चाइना, अमेरिका ने जो है चाइना पर अटैक किया। तो देखिए जहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन का अभी अभी हमने पढ़ा है, इन वर्ब्स के बाद कभी भी जो है प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको कैसे ठीक करेंगे? अमेरिका अटैक्ड चाइना, जहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए, शी इन्फॉर्म्ड टू मी येस्टरडे, जहाँ पे इन्फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन टू का प्रयोग है। इन्फॉर्म के बाद कभी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? शी इन्फॉर्म्ड मी येस्टरडे। सो इस तरह से जो प्रेपोजिशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।